Good morning, students. So again, here I take a new chapter, that is chapter number 4 according to your NCERT. And according to your NCERT, it is a chapter 4, and let me introduce about it that this is a chapter name called the motion in a plane. Now we are going to leave the motion in a straight line and we are going to now reach in a plane. तो plane का बहुत simple examples है. You can take as suppose तुम्हारे जो अभी तुम definitely you are now at home in your home and you can see in a room there are how many right planes you are finding. So in a room definitely one is in front, back, here in the right side, left side and ceiling and the floor. Is it right? तो ये सब तुम्हारा एक क्या है plane है and that plane is represented with definitely x and y axis. Is it right? And this is a chapter related. Clear? So on this plane हम लोग plane को कैसे कैसे define कर सकते हैं. Let me introduce you from the beginning that in this chapter we are going to discuss about the vector. Is it right? A projectile motion. मतलब projectile motion एक example है plane का. Is it right? And little bit about of the what circular motions. So here, so once again from the beginning let me introduce you that scalar quantities, to whom we say scalar quantities and to whom we say what, the vector quantities. डेफिनेटली यू नो वेल अबाउट इट, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ. जिस जो 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 तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शंस भी रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर, है ना. और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा डायरेक्शन नहीं रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज. एग्जांपल्स मैंने बोल दिया है, जैसे 1 kg 10 kg, तो 10 और 1 इज द मैग्नीट्यूड वेयर इज डायरेक्शन इसका कुछ नहीं होता. लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी की बात करूं तो यस देयर इज अ डायरेक्शन किस तरफ वो डायरेक्टेड होते हैं, है ना. यस तो ये बहुत ही आसान है वेक्टर और स्केलर के एग्जांपल्स, लेकिन हमको डिस्कस करना है ओनली इन दिस टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेक्टर क्वांटिटीज. क्लियर? सो लेट मी इंट्रोड्यूस फ्रॉम द बिगिनिंग दैट कि हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द वेक्टर. हम लोग पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, वेक्टर को कैसे समझ में आएगा कि ये वेक्टर ये नहीं है. सो वेक्टर एक तो इसमें बहुत सिंपली लिखा है मैंने, वेक्टर क्वांटिटी जो तुम्हारा है, जैसे फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सब वेक्टर में आता है. इफ द वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन, है ना, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगा और उसके सामने तरफ हेड में क्या होगा, एक एरो होगा. और इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, लिखना अगर हमको है कि ये वेक्टर है, तो हम लोग इसको लिखते हैं ओ ए. उसके ऊपर में ओवरहेड में एक एरो साइन रहेगा और वो हमेशा कहाँ से जाएगा, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएगा. राइट से लेफ्ट की तरफ ओवरहेड में नहीं लिखा जाता है, ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. चाहे तुम 2 अल्फाबेट्स में लिखो या फिर एक अल्फाबेट्स में लिखो. 2 का मतलब है इट इज मूविंग फ्रॉम ओ टू ए, और एक का मतलब इसी को मैंने एक रिप्रेजेंट किया है पी, है ना. अब ये पी क्या क्या हो सकता है, पी में बी मोमेंटम, इज इट राइट, P may be force, P may be anything. That depends on you. Is it clear? Let me come with another right clip where we have to discuss more about the vectors. Now you can see the motion in a plane, right? Now we are going to discuss about the types of vectors. अब ये types of vectors में आ जाते हैं हम लोग. After knowing कि how we write the vector, right? First of all, the equal vectors, right? So two vectors are said to be equal vectors if they both, equal vector कब बोलते हैं, अगर दोनों का magnitude same रहेगा और दोनों का direction भी same रहेगा. If the direction and the magnitudes are same, then we say equal vectors. Now the question is how we write this. So this is a vector A, this is a vector B, and just see this is A and B. ऊपर में arrow है तो ये vector हो गया, ये भी वेक्टर हो गया. इक्वल साइन मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन एरो वेक्टर भी यानी कि डायरेक्शंस भी इक्वल है. इज इट राइट? वंस अगेन, देयर इज अ पॉजिटिव मींस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. क्लियर? वेयर एज यू कैन सी हियर आई हैव रिटन हियर नेगेटिव. इसका मतलब है कि इक्वल साइन इंडिकेट मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बट माइनस साइन इंडिकेट दे आर ऑपोजिट, दिस वे और दिस वे. Is it right? Because opposite can be this way also. ये भी opposite हो रहा है और इस तरह से भी opposite होते हैं. Is it clear? So to whom negative vector, or it is also called, if it is equal then it is what, unequal vectors. It is also called known as unequal vector.
both the vectors have equal magnitude, देखो equal है, but opposite in direction. And this is the representation about negative, and this is equal vector, or this is called unequal also. ठीक है, negative को unequal भी बोला जाता है. About the unit vector, which is a very important play roles in the vector. जब भी हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, सो वेक्टर को, फॉर एग्जांपल दिस, ही इज अ वेक्टर. तो ये वेक्टर है, इसके साथ क्या क्या रहता है? इट हैज अ मैग्नीट्यूड. यस, अब तुम सोच रहे हो ये क्या है? सो लेट मी इंट्रोड्यूस दैट. कोई भी वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, तो आइदर मैं सिंपल ए लिखूंगा या बी सी डी, वट एवर वेरिएबल, वो तुम्हारे ऊपर है. बट अगर मैंने इसको सिर्फ ए लिखा, then also it indicate the magnitude, or if I write with the mode and vector, देख लो ये mode है और ये vector है, then also it represent the magnitude. Is it clear? And unit vector यानी कि किसको बोलते हैं? So एक vector के पास दो चीज होता है. नंबर 1 magnitude और direction. तो यानी कि इसका काम क्या है? कौन है ये? He is the unit vector. तो इसका काम क्या है? इस vector का direction दिखाना. Yes. इसीलिए देखो यूनिट वेक्टर का क्या होता है, उसका एक तो मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, वन सिंगल, एंड वो रिप्रेजेंट करेगा किसी डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर. सपोज मेरा गिवन वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन कौन दिखा रहा है? यूनिट. आई थिंक इज वेरी क्लियर. तुम ऐसे भी सोचो ना, एक वेक्टर के पास क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन. इज इट राइट? नाउ अब तुम इसकी जगह ए लिखो, बी लिखो, पी लिखो, वट एवर, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका यही है. Even this is a formula also, you can say. We can find unit vector sometimes given होता है तो. And this is the representation of a magnitude. किस तरह से magnitude को लिखा जाता है. Is it clear? Yes, more will come here. Yes. Now the motion in a plane. Is it right? So how we define this motion in a plane? Is it right? Sorry. Types of vectors. Number 5, that is the position vector, and number 6 is the what? Displacement vector. Clear? For that I think you have seen that I have drawn only one coordinate system, क्योंकि इसी में हम लोग तुमको सिखाएंगे. ठीक है. सो पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं? एक वेक्टर जो तुम्हारा ओरिजिन से शुरू होके किसी भी एक पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को दिखाता है. सपोज देयर इज वन ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट पी, तो हाउ वी रिप्रेजेंट फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से जो अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. इज इट राइट? यस. Even I have written this definition also. Displacement vector किसको बोलते हैं? If this object change his position from P to Q, suppose वो Q में आ गया, so in this way he move in this direction. Is it clear? Definitely this D is known as the displacement vector. So D vector. So this also represent a vector which tells how much and in which direction the position of the object move. This is called what? Position displacement vector. So I think when you change your position, definitely again this position is also represented by the another vector. Let me write R1 vector. So this is also called position vector. So there are two different position vector. With the help of the two different position vector, I can find the displacement vector. नॉर्मली तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं. लेट मी राइट हियर फॉर यू. इज इट राइट? बट कीप इट इन माइंड, हम लोग बाद में भी डिफाइन करेंगे. हाउ वी राइट, ध्यान रखना कि जो वेक्टर का तुम्हारा एरो है, वहाँ से अगर दूसरे वेक्टर का टेल शुरू होता है, टेल, देन दे आर इन द एडिशन में आ जाता है. सो आई कैन राइट आर वेक्टर प्लस डी प्लस एडिशन प्लस इक्वल हो जाएगा. देखो इसका हेड यहाँ पे है, लेकिन इसका टेल, R1 का टेल नहीं है, यहाँ पे भी एरो है. दैट मीन्स दिस इज क्लोजिंग साइड. सो इट इज इक्वल टू R1. इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं. एंड लेटर ऑन अगेन आई विल डिस्कस. डोंट गेट पजल. इज इट राइट? यहाँ तो सिर्फ हमने डिफाइन किया. तो दीज आर द वेक्टर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस ऑल. इज इट क्लियर? यस. एंड अबाउट दिस इज अ जीरो वेक्टर, अ वेक्टर whose magnitude is 0, जिसका 0 होगा, लेकिन उसका कहीं पे भी डायरेक्शन हो सकता है. इज इट राइट? आर्बिट्री डायरेक्शन. नाउ यू आर थिंकिंग 0 का डायरेक्शन क्या होगा? अरे है तो मैग्नीट्यूड 0 ना, तो दैट्स व्हाई इट इज आर्बिट्री डायरेक्शन. इट कैन बी एनीवेयर. ये एक बार पूछा गया था एंट्रेंस में कि जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन है. यस, देयर इज अ डायरेक्शन.
Is it clear? But you write arbitrary. Yes. So as we know, we have already defined about the unit vector. Unit vector whose magnitude is unit and the direction is of a given vector. मतलब किसी भी एक given vector का direction जो दिखाता है उसको हम लोग unit vector बोलते हैं. But here we take it another, that is called orthogonal unit vectors. So there are 3 unit vectors you can see, and whenever we say unit vector, they always have cap in the head. You can see like I cap, J cap, K cap. Is it right? Whenever we write cap, that is always representation of what unit vector. But they are called orthogonal unit vector. Why orthogonal? Because unit vector, normal unit vector can show the direction of a given vector in any direction, maybe here, here. But I, J, K are always show the direction particularly toward the x, y, z axis respectively. I, x, z, y and k, z axis. Not I cannot be represented in y or x, z axis, and k cap cannot be represented in the x axis or in the y axis. J cap cannot be represented in toward the x axis or z axis. They always in according to their axis. Is it right? They are called orthogonal. According, again they have a unit vector and the direction is of a given vector in the x, y, z axis respectively. Clear? Okay. Now rectangular components. Is it right? So here a new word maybe it is there for you, components. तो हम लोग components किसको बोलते हैं? So listen carefully. If this is a vector, definitely this is called a position vector or a vector representation. Clear? If this is a vector and if this vector is definitely position vector है तुम्हारा. If this position vector is represent the position of a definitely body, is it right, in a coordinate system, then this vector I can split this vector into two different. याद रखना splitting कर रहे हैं हम इसमें. एक वेक्टर को दो डिफरेंट वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं. इज इट राइट? दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इट इज व्हाट 2D एंड दैट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो अगर तोड़ेंगे विदाउट या एक एंगल के साथ दिखाया मैंने, एक विदाउट एंगल में. अगर विदाउट एंगल में होगा तो आई विल राइट AX एंड AY, यानी कि A को मैंने तोड़ के AY और AX लिखा. इज इट राइट? यहाँ पे A को अगर थीटा के साथ तोड़ेंगे तो आई कैन राइट हियर इट इज A cos एंड व्हाट A sin. इज इट राइट? अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि साइन कहाँ लिखे हैं, कॉस कहाँ लिखे हैं. तो नाउ माय डियर इट इज, अब ये क्लास 10 नहीं है, अब ये तुम्हारा 11 है. तो 11 में एकदम बिंदास लिखना है. जो वेक्टर जिसके साथ एंगल बना रहा है वहीं पे लिखेंगे हम लोग A cos, और डेफिनेटली उसके 90 में यानी कि x है और y में आ जाएगा वो, तो y में आ जाएगा A sin. और अगर तुमको देखना है कि हाँ ये कैसे हो गया, तो फॉर दैट लेट मी ड्रॉ और फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. ये 90 है, यू नो थीटा और 90 के बीच में बेस होता है तुम्हारा. इज इट राइट? सो इफ आई राइट व्हाट इज कॉस थीटा, तो तुम क्या लिखोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज में कौन आ गया, ए आ गया. सो लेट मी राइट ए. सो बेस क्या बन गया, बेस बन गया ए कॉस थीटा. वही मैंने यहाँ पे लिखा है. सिमिलरली साइन का भी यही आएगा. तो अभी ये बनाने का टाइम नहीं है, डायरेक्ट लिखना है कि वेक्टर ए को जो थीटा, if vector A is making angle theta with this line, so I will write here A cos. और अगर मान लो कि ये इसके साथ थीटा बनाता तो मैं यहाँ इसको A cos थीटा लिखता, cos लिखता. तो ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि हमेशा बेस के साथ मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में हो, वर्टिकल के साथ भी बना सकता है. इज इट राइट? इन दिस वे वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस. सो माय डियर प्लीज नोट करके रखो. फिलहाल तो तुम इसी को नोटिंग करके रखना है. दिस इज A sin थीटा. इज इट क्लियर? A cos थीटा. क्लियर? एंड तो फिर इसका मतलब है कि A sin और A cos इज ऑल्सो द all components of a vector A, and here AX and AY is also the components of the vector A. Is it clear? तो ये हो गया तुम्हारा components का idea. Is it right?